मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। रिदम इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने उसका लैपटॉप खुला हुआ था। कल वो अपनी जॉब रिज्यूम करने वाली थी और इसी के साथ उसने डिसाइड किया था कि कल वो शाम को राजपूत के घर पर जाएगी। रिदम खुद से बोली, सब कुछ प्लान हो चुका है, अब बस कल जो मुझे करना है वो हो जाए और मीर को कुछ भी पता ना चले। बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर बालकनी में चली गई। थोड़ी देर बाद मिरांश बेडरूम में आया और चारों तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस। तभी रिदम अंदर आते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गई और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रिंसेस, मेरी एक डिमांड है, मैं जब भी बेडरूम में हूँ तुम मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए, चाहे तो बेड पर चाहे तो कमरे के किसी भी कोने में, लेकिन मेरी आंखों के सामने। बोलते हुए वो रिदम के सामने आकर रुका। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा डिमांडिंग हो गए हो? मिरांश उसके करीब आते हुए बोला, पर अभी तक तो मैंने कुछ डिमांड की नहीं है प्रिंसेस। दिस इज माई फर्स्ट कह सकते हैं। वैसे वो सारा न्यूज़ वाला जो इशू था मैंने देखा, अब उसकी न्यूज़ खत्म हो चुकी है, कहीं किसी भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो न्यूज़ थी ही नहीं। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहा था ना मैंने प्रिंसेस, मैं सब हैंडल कर लूंगा। रिदम धीरे से बोली, पर ये किया किसने पता चला? मिरांश उसे गोद में उठाते हुए बोला, नाम सामने आ जाएगा बाद में प्रिंसेस, जो भी कर रहा है वो छुपाना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, ओके। बोलते हुए उसने रिदम को आराम से बेड पर लेटा दिया। रिदम धीरे से बोली, ओके, पर प्लीज खुद को हट मत करना। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे हट होम से? रिदम झट से बोली, बिल्कुल फर्क पड़ेगा ही ना, मतलब हाँ पड़ता है फर्क। बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। तभी मिरांश एकदम से उसके चेहरे पर झुका और उसके कान में बोला, प्रिंसेस। ये सुनते ही तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश फिर से बोला, प्रिंसेस तुम ब्लड कर रही हो। रिदम धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली पता नहीं, मतलब वेदर चेंज की वजह से कुछ भी नहीं आता, ओके। तभी मिरांश ने एकदम से उसके गाल पर बाइट किया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और आई लाइक इट। झूठ बोलने का फायदा नहीं है, मेरे सामने फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही रिदम की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसने एकदम से मिरांश को देखा और वो उसकी आंखों में खोने लगी। वही मिरांश गौर से रिदम की हनी ब्राउन आंखों में देख रहा था, जिनमें मासूमियत भी थी और कंफ्यूजन भी। मिरांश उसके सारे इमोशंस को अच्छे से समझ रहा था। मिरांश अचानक से बोला, छोड़ दो प्रिंसेस, अपने सारे इमोशंस को एक तरफ करो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, ओके। रिदम धीरे से बोली, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है मीर। मिरांश बीच में बोला, छोटी से छोटे प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, जब तक तुम हो मेरे पास। ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल मिरांश की आंखों में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश अपना सर झुकाकर रिदम के होठों पर अपने होंठ टिकाए और अगले ही पल उसने लाइट्स ऑफ कर दी। वही दूसरी तरफ उदयपुर में रघुवंशी पैलेस। अनामिका अपनी वॉक कंप्लीट करके जैसे ही बेडरूम में पहुंची, उसके कदम एकदम से रुक गए और उसकी नज़र साहित्य की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर सो रहा था। ये देखते ही वो खुद से बोली, ये सोफा कितना अनकंफर्टेबल है, फिर भी यही सोना है, बोलने क्या जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम है खुद देखें। बोलकर वो बेड की तरफ बढ़ गई। तभी साहित्य नींद में ही हल्का सा घूमा और एक पिलो सीधे सोफे से नीचे गिर गया। अनामिका खुद से बोली, गॉड, एक बार बोलती हूँ, अगर मान गया तो ठीक है, वरना इसकी खुद की प्रॉब्लम। बोलते हुए वो सीधे साहित्य के पास पहुंच गई। अनामिका ने एक बार साहित्य के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, उठो। उसके इतना करते ही साहित्य की नींद खुल गई और वो नींद भरी आवाज में बोला, तुम मेरे सपनों में भी आती हो? अनामिका कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर साहित्य रघुवंशी, सपना नहीं देख रहे हैं आप, आपकी हकीकत हूं मैं। ये सुनते साहित्य एकदम से उठकर बैठ और हैरानी से बोला, रात के 12 बजे तुम कहाँ से आ रही हो और मुझे उठाया क्यों? अनामिका आई रोल करते हुए बोली, कोई अनोखी बात बोली मैंने, आई थिंक नॉर्मली हस्बैंड वाइफ एक बेड शेयर करते हैं, राइट? साहित्य एकदम से बोला, पर तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नॉर्मल नहीं अनामिका, और ए डॉन ट थिंक कुछ नॉर्मल होगा। अनामिका उसे देखते हुए बोली, यू नो वॉट, अगर मैं अपनी तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करूं ना तो तुम नहीं समझते। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी ना इन चीजों में, तो मैं भी शौक से आग में कूदने नहीं आई हूं, ओके। मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूं, तुम सामने से ऐसी बात बोल देते हो कि मेरा मन नहीं करता मैं तुमसे बात करूं।
बोलकर वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। साहित्य कुछ पल वैसे ही बैठ रहा और फिर एक नज़र अनामिका को देखकर वो सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। साहित्य बेड पर बैठते हुए बोला, लिसन। अनामिका बीच में बोली, सही जगह पर आ चुके हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे टच मत करना। अपनी बात बोलकर अनामिका तुरंत लेट गई। वो साहित्य की तरफ अपनी पीठ पर किए हुए थी। साहित्य धीरे से बोला, अजीब लड़की है, अभी एफर्ट्स का ज्ञान दिखाकर गई है मुझे और अब टच मत करना। मैं कौन सा मर जा रहा हूँ। बोलकर वो भी उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। अनामिका ने उसकी बात सुन ली थी, पर वो कुछ बोली नहीं। अगला दिन, रिदम आज सुबह सबसे पहले उठी थी और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि अभी भी बेड पर आराम से सो रहा था। रिदम खुद से बोली, वैसे तो ये मॉर्निंग परसों है, लेकिन जिस दिन इसे जल्दी उठना चाहिए उस दिन इसे जल्दी उठना ही नहीं है। पर मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि ये जल्दी उठे या देर से उठे। मैं पागल हो गई हूँ। बोलकर उसने सर हिला दिया, फिर वो खुद रेडी होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वाइट कलर की अपनी ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने बेस कलर के पैंट्स पहने हुए थे। रिदम ने अपने बालों का पोनीटेल बनाया और फिर मुड़कर मिरांश को देखते हुए बोली, ये लड़का अभी तक सो रहा है। बोलकर वो सीधे मिरांश की तरफ बढ़ गई। रिदम मिरांश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, मीर सुबह के। वो अभी बोली रही थी कि तभी मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। रिदम आंखें फाड़े हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी मिरांश आंखें बंद किए हुए बोला, प्रिंसेस आंखें बाहर आ जाएंगी तुम्हारी। रिदम खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कब से जग रहे हो तुम। मिरांश अपनी आंखें खोलते हुए बोला, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो। I mean, जब से तुमने मुझे बेड पर अकेला छोड़ा है तब से। रिदम हैरानी से बोली, तो फिर सोने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। मिरांश उसे घुमाते हुए बोला, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था ना, एक्चुअल मैं एंजॉय कर रहा था। बोलते हुए वो खुद रिदम के ऊपर आ चुका था। रिदम धीरे से बोली, मिरांश मुझे जाना है, तुम मेरे कपड़े खराब कर रहे हो। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सिर्फ खराब। रिदम झट से बोली, मिस्टर मिरांश रघुवंशी अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, ठीक है। बोलकर उसने मिरांश को पुश किया। तभी मिरांश ने एकदम से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगली बार मुझे पुश करने के बारे में सोचना मत प्रिंसेस, आई डोंट लाइक इट। रिदम धीरे से बोली, ओके ठीक है। ये सुनते ही मिरांश एकदम से उसके ऊपर से हट गया। रिदम बेड से खड़ी हुई और मिरांश को देखकर बोली, कभी कभी तुम्हारी हरकतें बहुत वियर्ड हो जाती है मीर, एंड यू नो व्हाट, कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हारा नाम मेंटल मीर रख दो। मिरांश कुछ बोलता कि तभी रिदम झट से बोली, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं बोलोगे कुछ। बोलकर वो अपना फोन उठाकर तुरंत भागते हुए नीचे चली गई। उसके जाते ही मिरांश ने अपने बालों को फोरहेड से पीछे किया और फिर धीरे से बोला, द हेल विद योर जॉब प्रिंसेस, आई डोंट लाइक इट। पर तुम्हारे आसपास एक अच्छी दुनिया क्रिएट करने के लिए और तुम्हें मैनिपुलेशन में रखने के लिए ये करना पड़ेगा। बस कोई गलती मत करना, कहीं भारी न पड़ जाए। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं रिदम नीचे जाकर निधि को इन्फॉर्म करके तुरंत निकल गई। वो मिरांश का वेट नहीं करने वाली थी और वो बिना खाना खाए निकल गई थी। द बबल न्यूज हाउस। न्यू हाउस में पहुंचते ही रिदम तुरंत एक केबिन में गई और अंदर जाती वो बोली, मे आई कम इन। तभी सामने से आवाज आई, रिदम सिसोदिया अंदर आने के बाद कम इन नहीं बोलते। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, आई नो बॉस लेडी और आई कैन से मिसेस शीतल खन्ना। शीतल उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम ऑलमोस्ट 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस आ रही हो। रिदम, इतनी लंबी छुट्टी ना मैंने कभी किसी को नहीं दिया। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट। रिदम उसके सामने बैठे हुए बोली, आई एम वेरी लकी हूँ। बाय द वे, आई एम सॉरी, काम को लेकर लापरवाही नहीं करनी थी, बट मैं अपनी चीजों में बहुत बिजी हो चुकी थी। शीतल कुछ पल रुककर बोली, वटीव, तुम्हारा छुट्टी का टाइम खत्म हो गया है। अब तुम्हें दिल्ली आना है और तुम्हारा इंटरव्यू लाइनअप है। कुछ बड़े एक्टर्स हैं और बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो सिर्फ तुमसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उनका रीजन बहुत सिंपल है, यू नो थे लाइक यू हर। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, एंड आई लाइक इट। मैंने इतना अचीव किया है कि मैं लोगों को पसंद आती हूँ। आई मीन सेलिब्रिटीज को पसंद आती हूँ ऑफ कोर्स। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन तुम्हारी शादी के लिए। तुम खुद सेलिब्रिटी की वाइफ हो, मिरांश रघुवंशी की वाइफ। रिदम कुछ पल रुककर बोली, थैंक्स शीतल, मैं अपना केबिन में जा रही हूँ,
बोलकर वो खड़ी हो गई और फिर जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी शीतल अचानक से बोली, सत्यम आहूजा का। ये सुनते ही दम रुक गई और फिर मन में बोली, मिरांज का सबसे बड़ा राइवल। मर गई मैं, सोचते हुए उसने शीतल को देखा। तभी शीतल फिर से बोली, व्हाट हैपन सर एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो जैसे मैंने तुम्हें जंग पर जाने के लिए बोल दिया। रिदम झट से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है शीतल, वो एक्चुअली मैं सत्यम आहूजा का इंटरव्यू कभी नहीं लिया तो आई एम जस्ट नर्वस बट कोल्ड हैंडल कर लूंगी। थैंक्स बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। रिदम सीधे अपने केबिन में पहुंची थी तभी उसके फोन पर मिरांज का मैसेज आया जिसमें लिखा था, प्रिंसेस बिना बताए जाना, ये कहीं किसी किताब में लिखा है, इज दिस एनी काइंड ऑफ रूल। रिदम ने तुरंत मिरांज को कॉल किया। फिर कॉल पिक होती वो बोली, सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए आगे, लेकिन मैं निधि को इन्फॉर्म करके इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। और मिरांज बीच में बोला, शट अप प्रिंसेस। रिदम धीरे से बोली, मुझे शट अप कर क्या होगा। मिरांज कुछ पल रुक कर बोला, अगली बार तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी, और बताने का मतलब निधि को या किसी और को नहीं, मुझे बताना है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, ओके तो मैं तुम्हें बात कर जाऊंगी। मिरांज अचानक से बोला, आजकल तुम मीठे में क्या ले रही हो। रिदम कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब मीठा, ये मीठा बीच में कहाँ से आ गया। कुछ नहीं, मैं बस कल रात को गुलाब जामुन। मिरांज बीच में बोला, नाउ आई गेट इट, तुम इतनी मीठी हो गई हो, ये गुलाब जामुन भी जादू करता है। मुझे नहीं पता था गुलाब जामुन खाने के बाद तुम इतनी स्वीट हो चुकी हो प्रिंसेस की, तुम कुछ भी गलत नहीं बोल रही हो, और ये मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ। रिदम हैरानी से बोली, तुम कहना क्या चाहते हो। मिरांज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यही कि अब तुम दिल्ली गुलाब जामुन खाओगी। ओके प्रिंसेस, मैं जा रहा हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेरे लिए अपना ध्यान रखना। ओके कोई लापरवाही नहीं, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिदम अपने फोन की तरफ देखते हुए बोली, सीरियसली मैं कड़वा बोलता हूँ क्या, ये मेंटल कहीं का। बोलते हुए उसने सर हिला दिया। आज ज्यादा काम था नहीं, इसलिए रिदम ने जल्दी से हाफ डे ले लिया और शीतल से उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इसके लिए, और उसके बाद वो सीधे धानी के दिए हुए एड्रेस पर निकल गई। थोड़ी देर बाद रिदम ने मुंबई के पोस्ट इलाके में गाड़ी रोक उसकी नजरें बाहर एक मेंशन पर गई जिसके बाहर राजपूत मेंशन लिखा हुआ था। रिदम ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद से बोली, कम ऑन रिदम से छोड़ दिया, ये तो करना ही पड़ेगा। बोलकर वो गाड़ी से उतरी और सीधे अंदर चली गई। गेट पर पहुंचते ही रिदम ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने डोरबेल बजा दी। रिदम ने जैसे ही डोरबेल बजाई, कुछ ही पल में दरवाजा खुला। उसके सामने एक मेड खड़ी थी। वो मेड कुछ पल रुककर बोली, सॉरी मैडम, आप कौन। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मैं रिदम सिसोदिया, यहाँ पर मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत है क्या। मेड मुस्कुराते हुए बोली, यस मैडम, ये उन्हीं का घर है। मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत और उनके बेटे प्रथम राजपूत यहीं पर रहते हैं। आप अंदर आइए, शायद आप उन्हें जानती हैं। बोलकर वो साइड हो गई। रिदम जैसे ही अंदर आई, उसकी नज़र चारों तरफ घूमने लगी और अचानक उसकी नज़र एक जगह पर ठहर गई। एक बड़ी सी फैमिली फोटो थी जिसमें मीनल, मानवी और 3 लोग थे। रिदम बाकी 3 लोगों को नहीं जानती थी। तभी मेड उससे बोली, मैडम आप बैठिए, मैं अनिरुद्ध सर को बुलाकर लाती हूँ, वो स्टडी रूम में है। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, बोलकर वो वही सोफे पर बैठ गई। मेड तुरंत वहां से चली गई। रिदम खुद से बोली, इतना अजीब क्यों लग रहा है, पर अनिरुद्ध राजपूत है कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये भाभी ने सिर्फ मुझे इतना क्यों बोला कि जाकर अनिरुद्ध राजपूत पूछना। अब रिदम रिलैक्स। रिदम कुछ सोच रही थी कि तभी सामने से एक आवाज आई। उसने सामने देखा, एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था जो अपने अर्ली 50s में था। रिदम खड़ी होते हुए बोली, आप हैं मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत। वो आदमी कुछ पल रुककर बोला, आप मेरे घर पर आए हैं, मेरे बारे में पूछ रही हैं और आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। खैर, मैं ही अनिरुद्ध राजपूत हूँ, तुम कौन हो। रिदम धीरे से बोली, अंकल एक्चुअली मैं। अनिरुद्ध बीच में बोला, रिदम सिसोदिया, मिरांज रघुवंशी की वाइफ। कल 24 घंटे न्यूज में तुम्हारे चर्चे थे। ये सुनते ही रिदम बिल्कुल चुप हो गई। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, जहाँ खड़ी हुई हो वहीं बैठ जाओ। ये सुनते ही रिदम तुरंत सोफे पर बैठ गई। अनिरुद्ध उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठा और फिर बिना किसी भाव के बोला, क्या करने आए हो यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला। एक और सवाल है मेरा, तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम उठकर यहाँ पर आ गई हो। रिदम अनिरुद्ध को देखकर बोली,
सबसे पहली बात, मैं यहाँ किसी काम की वजह से आई हूँ। दूसरी बात, मुझे कैसे पता चला ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, उठकर ही आया जाता है, मुंह नीचे करके कहीं नहीं जा सकते हो। मेरे हस्बैंड को पता है या नहीं इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर राजपूत, आपको इंटरेस्ट नहीं करना है, मुझे कुछ जानना चाहती हूँ, आप बताओगे। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली आई नो कि तुम क्या जानना चाहती हो। कमाल है, रघुवंशी खानदान के अपने किसी को कुछ बताते नहीं है क्या। रिदम धीरे से बोली, नहीं बताते तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। अनिरुद्ध एक तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला, मीनल मानवी, मॉम, डैड और मैं हूँ। ये सुनते ही रिदम ने उस तस्वीर को देखा जो उसने सबसे पहले यहाँ पर आते ही नोटिस की थी। तभी अनिरुद्ध फिर से बोला, मीनल एक रॉयल प्रिंसेस है, बिजनेस में इन्वेस्टेड थी। दादा की फेवरेट मानवी 30 साल पहले अपने टाइम की सबसे बड़ी सिंगर जिसे कोई बीट नहीं कर सकता था, और मेरी प्रिंसेस थी। रिदम धीरे से बोली, सिंगर। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली सिंगर। तुम्हारा हस्बैंड अपनी माँ पर गया है, उसी का टैलेंट लेकर आया है इस दुनिया में। रिदम कुछ पल रुककर बोली, एक बाप के दो बेटे और दोनों अलग अलग माँ से क्यों, कैसे। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, प्यार और ऑब्सेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक खत्म हो जाए और एक रह जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जो कोई नहीं सोचता। रिदम कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब है आपका। अनिरुद्ध अचानक से बोला, चाय लोगी या कॉफी। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत, सच्चाई लूंगी मैं, अगर आप सच्चाई बताएंगे तो। मीर को मेरी जरूरत है, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, और मुझे जानना है कि आखिर क्या है। प्लीज हेल्प मी। ये सुनते ही अनिरुद्ध गौर से रिदम को देखने लगा। रिदम की आंखों में मिरांश के लिए जो नजर आ रहा था वो अनिरुद्ध सब समझ रहा था, लेकिन शायद रिदम खुद अपनी फीलिंग से अनजान थी। अनिरुद्ध बिना किसी भाव के बोला, सुशांत, रघुवंशी और मानवी एक वक्त पर दोनों डेट कर रहे थे। मानवी अपने करियर के टॉप पर थी, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थी। दादा उसे सपोर्ट करते थे। उद्धरण चिन्ह। एक्चुअली रॉयल फैमिली में होता है, डांसिंग और सिंगिंग के लिए फैमिली सपोर्ट कभी नहीं मिलता, बट हमने मानवी को हमेशा से सपोर्ट किया। मीनल ऑपोजिट थी, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे एक रॉयल फैमिली की लड़की की टिपिकली हुआ करती थी, एक टिपिकल रॉयल गर्ल सी। इससे आगे अनिरुद्ध कुछ बोलता कि तभी मेड वहां पर एक ट्रे लेकर आई। वो ट्रे रखकर वापस चली गई। अनिरुद्ध ने रिदम को इशारा किया। रिदम ने जल्दी से कॉफी उठाए और फिर क्यूरियोसिटी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध फिर से बोला, अभिराज अंकल और मेरे डैड एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि सुशांत की शादी इसी घर की बेटी से होगी। जिस वक्त ये चीज चल रही थी, मानवी न्यूयॉर्क में थी। अपने 2-3 शो के लिए सुशांत से ये कहा गया कि राजपूत की बेटी से उनकी शादी होनी है, और उसने हाँ कर दी, बिना नाम जाने। रिदम धीरे से बोली, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही हुआ। मानवी जी की जगह मीनल जी थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, सबसे बड़ी गलती तो थी, यही सच है। अभिराज अंकल को मीनल पसंद थी क्योंकि उनके नज़र में वो रॉयल फैमिली फिट थी। रिदम हैरानी से बोली, ये रॉयल फैमिली फिट क्या होता है, कोई कैटेगरी है क्या, मतलब। अनिरुद्ध बीच में बोला, पॉलिटिक्स होती है, तुम नहीं समझोगी। वेल एंगेजमेंट वाले दिन सुशांत को पता चला कि उसकी सगाई मीनल से हो रही है, और उसी दिन मानवी वापस आई। जब उसने ये सब देखा तो वो टूट गई थी, लेकिन सुशांत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अभिराज उसके लिए भगवान था। उसने मीनल को एक्सेप्ट कर लिया। रिदम अपना कॉफी मग रखते हुए बोली, व्हाट द हेल, एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो मानवी जी से प्यार करते थे तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्हें एक बार बात तो करनी चाहिए थी। अनिरुद्ध सार्कास्टिकली बोला, हर कोई तुम्हारे हस्बैंड जैसा नहीं होता। रिदम धीरे से बोली, क्या क्या मतलब है आपका। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बहन का खून है, वो जानता हूँ। मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ, हर कोई तुम्हारे हस्बैंड जैसा नहीं होता। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके अंडरस्टूड। आगे क्या हुआ। जिस हिसाब से मिस्टर सुशांत रघुवंशी ने मीनल जी को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद तो मानवी जी के साथ क्या हुआ, एक तरीके से तो उन्हें धोखा मिला ना। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, धोखा तो मिला, और धोखे के बाद डिप्रेशन मिला, एंजाइटी, सुसाइड अटेम्प्ट्स की कोशिश से मिली। मेरी बहन जो हंसना हंसाना जानती थी, जो जिंदा दिली में विश्वास करती थी, शी वाज डिवास्टेड एट दैट टाइम। अपने आप को खत्म करना उसके लिए बेटर ऑप्शन लग रहा था। मीनल और सुशांत की शादी उसने अपनी आंखों से देखी थी। रिदम अचानक से बोली,
ये तो सबसे बड़ा दुख है ना, अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखना अपनी आंखों के सामने। बोलते हुए उसकी नज़र अचानक से मानवी की एक फोटो पर चली गई, जिसमें वो मुस्कुराते हुए कैमरा की तरफ देख रही थी। अनिरुद्ध उसे देखते हुए बोला, मैं या तुम नहीं समझेंगे उसके दर्द को, उसकी फीलिंग को। लेकिन मेरी मानवी ने वो झेला था। मीनल भी मेरी बहन थी, मुझे उससे भी प्यार था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया सिर्फ मानवी को संभालने के सिवा। कुछ टाइम बाद मीनल की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई, जिसके बाद मानवी इंडिया छोड़कर चली गई। रिदम कुछ पल रुककर बोली, साहित्य की बात हो रही है। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मीनल और सुशांत का पहला बच्चा साहित्य। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, तब तो यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, साहित्य आ चुका है। मीनल जी और मिस्टर सुशांत रघुवंशी खुश हैं। आमिर कैसे आया? मतलब वो तो मानवी जी का बेटा है ना? अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, असली कहानी यहीं से तो शुरू हुई। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, प्यार और ऑब्सेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रिदम धीरे से बोली, मानवी जी मिस्टर सुशांत रघुवंशी से ऑब्सेस थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, मौत की हद तक। ये सुनते ही रिदम हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगे। तभी अनिरुद्ध फिर से बोला, साहित्य के इस दुनिया में आने के बाद करीब 1 साल के अंदर मीनल दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी। वो एक अनप्लान प्रेगनेंसी थी, 2 महीने में उसका मिसकैरेज हो चुका था। उद्धरण चिन्ह। बेशक अनप्लान थी, लेकिन मीनल के दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई थी। मीनल सबसे अलग हो चुकी थी, उसने साहित्य पर भी ध्यान देना छोड़ दिया, तो उसके दिमाग में सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, 1 मिनट, इसका मतलब सुशांत रघुवंशी ने मानवी जी से हेल्प ली बच्चों की सरोगेसी के लिए? उद्धरण चिन्ह। अनिरुद्ध बीच में बोला, सरोगेसी नहीं थी। ये सुनते ही रिदम हैरान परेशानी से अनिरुद्ध को देखने लगी, उसका दिमाग बहुत सारी पॉसिबिलिटी सोचने लगा था। अनिरुद्ध फिर से कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से किसी की ताली बजाने की आवाज़ आई। ये सुनते ही अनिरुद्ध की नज़र में गेट की तरफ चली गई और वो बस वही देखता रह गया। वही रिदम धीरे से बोली, मीर। इतना बोलते ही वो खड़ी हो गई। मिरांश इस वक्त गेट पर खड़ा था और वो ताली बजाते हुए रिदम की तरफ देख रहा था। मिरांश अचानक से रुका और फिर तेज आवाज में बोला, मान गई प्रिंसेस। तुम जो चाहती हो वो हासिल करके रहती हो, बिल्कुल मेरी तरह। तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच गई। रिदम मिरांश को देखते हुए बोली, मीर, वो एक्चुअली मैं। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, है जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा प्रिंसेस। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। बोलते हुए वो रिदम के सामने आकर रुका। मिरांश ने यहाँ पर आने के बाद भी एक बार भी अनिरुद्ध की तरफ नहीं देखा था। रिदम कुछ बोलने वाली थी कि तभी मिरांश उसका हाथ पकड़कर बोला, प्रिंसेस, किसी तीसरे के सामने अपना तमाशा बनाना इज नॉट गुड। बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगा। तभी अनिरुद्ध अचानक से बोला, आराम से लेकर जा सकते हो तुम उसे। ये सुनते ही मिरांश के कदम एकदम से रुक गए और वो बेहद सर्द आवाज में बोला, बीवी है मेरी, मेरी प्रिंसेस, हाथ पकड़कर ले जाओ, गोद में उठाकर ले जाओ या गाड़ी में लेकर जाओ, मेरी मर्जी। कोई तीसरा अगर बीच में आएगा तो प्रिंसेस क्या कहते हैं उसे? रिदम कुछ पल रुककर बोली, अर्थी। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली, अर्थी उठेगी। ये सुनते ही अनिरुद्ध गौर से मिरांश को देखने लगा। वो धीरे से बोला, मानवी। वही मिरांश ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और फिर वो रिदम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से लेकर बाहर निकल गया। गाड़ी के पास पहुंचते ही रिदम ने पैसेंजर सीट का गेट खोला और एकदम से रिदम की तरफ देखा। रिदम अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो मीर, प्लीज। मिरांश अचानक मुस्कुरा कर बोला, प्रिंसेस, फुर्सत से तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आवाज ना बहुत पसंद है। आई एक्चुअली लाइक इट, और जब तुम सिखाती हो ना तो मुझे और अच्छा लगता है। बाय द वे, हम घर चले। मिरांश की ऐसी बात सुन रिदम को गूसेबम्स आ गए थे। मिरांश अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। रिदम बिना कुछ बोले चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी। तभी मिरांश ने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि रिदम के मुंह से हल्की सी चीज निकल गई। आखिर अब गुस्से में क्या करेगा मिरांश? क्या है मिरांश के जन्म का पूरा सच? जानने के लिए पढ़ते रहिए।